जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर फसलों को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। खास तौर से ये नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाते हैं और बहुत सारे ऐसे मिट्टी के अंदर कंपाउंड्स पैदा करते हैं जो फसलों को बहुत लाभ मिलता है। तो बायो फर्टिलाइजर्स को हमें प्रयोग करना चाहिए और इनको हमें हर फसल में प्रयोग करना चाहिए, हर प्रकार की फसल में प्रयोग करना चाहिए। चाहे वो हमारे अनाज वाली फसलें हैं, चाहे हमारी सब्जी वाली फसलें हैं, चाहे हमारी फूल वाली फसलें हैं। तो ये इनके बहुत अच्छे काम होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एज़ोटोबैक्टर बहुत अच्छा काम करता है, फास्फोरस का पीएच भी बहुत अच्छा काम करता है, पोटेशियम के लिए केएम भी आते हैं और अब ऐसे बायो फर्टिलाइजर आ रहे हैं जिसमें सब कुछ होता है। एनपीके कंसोर्शिया जिसे हम कहते हैं, तीनों ही रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वाले। तो क्या हमें इनको हर फसल में प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इनको हर फसल में प्रयोग करना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं हम साल में इसको एक बार प्रयोग करें? तो क्यों इसको हमें बार-बार प्रयोग करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, जो बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक हैं, वो एक तरह प्रकार के बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं। जब हम इसको मिट्टी में देते हैं, चाहे हम बीज उपचार के माध्यम से दें या सीधे डालें, तो इनका कॉम्पिटिशन जो मिट्टी में पहले से ही जीवाणु है या फंगस है उनके साथ होता है और 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। तो 1 ग्राम मिट्टी में जब जाते हैं तो सोचिए करोड़ों बैक्टीरिया से इनका कॉम्पिटिशन हो रहा है और वो बैक्टीरिया, वो फंगस, वो सूक्ष्मजीव मिट्टी में पहले से ही रहते हैं, वहां के लिए अडेप्ट हो गए हैं। लेकिन जो हम बायो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वहां के लिए अडेप्ट नहीं है। तो पहले उनके साथ इनकी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, जिस कारण से ये अच्छी ढंग से शुरू में ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं। तो शुरू में इनकी संख्या कम हो जाती है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है मिट्टी में पहले से ही रहने वाले जीवाणुओं से और फंगस से। तो पहला कारण तो यह है कि जो हम डालते हैं वो उतना पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं हो पाते जितना होना चाहिए कंपटीशन की वजह से। दूसरा कारण ये होता है कि ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर अच्छा काम करेंगे। मिट्टी में एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब मिट्टी में जल भराव नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि साल भर में कभी गर्मी बहुत तेज हो रही है, कभी जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ रहा है, मिट्टी का तापमान बदल रहा है, बारिश के दिनों में खेत में पानी भरा रहता है। जब खेत में पानी भरा रहता है तो उसमें वायु बहुत कम रहती है और बहुत समय तक तो जब पानी भरा रहेगा तो वायु नहीं रहती। तो इस कारण से इनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो अब जब संख्या में कमी होती है तो ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते। तो मैंने आपको 2 मुख्य कारण बताए जिससे इनकी संख्या कम होती है। नंबर 1, जब इनको डालते हैं तो मिट्टी में पहले से ही जो सूक्ष्म जीव हैं वो इनकी संख्या को कम कर देते हैं, इनके साथ कंपटीशन करते हैं भोजन के लिए। दूसरा, तापमान परिवर्तन से, बारिश से, पानी भरने से इनकी संख्या में कमी आती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने एक फसल में इसको डाला है तो अगली फसल तक इनकी संख्या कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो इनकी संख्या ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा ये काम करें, इनकी संख्या बहुत बढ़े, इसलिए जरूरी है कि हमको इनको हर फसल में देना चाहिए। तो हम ये ना समझें कि हमने इसको एक फसल में दे दिया है तो 3-4 साल तक हम दे ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप जो फसलें बो रहे हैं उन फसलों में बीज उपचार के माध्यम से, चाहे मिट्टी में दे करके, हम इसको प्रयोग जरूर करें। जैव उर्वरकों के बहुत फायदे होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ये ना केवल पौधों के लिए अच्छे होते हैं बल्कि मिट्टी के लिए भी अच्छे होते हैं, मिट्टी की संरचना में भी सुधार करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड निकालते हैं जिससे जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो ये मिट्टी के लिए भी अच्छे हैं और हमारी फसल के लिए भी अच्छे हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या करना है कि इनको आपको हर फसल में देना है, क्योंकि एक बार देने से आप ये सोचें कि 2-3 साल तक काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 मुख्य कारण, इनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहे, ये बहुत अच्छा काम करते रहें, इसलिए जरूरी है कि इनकी संख्या को हम बढ़ाएं। अब ये बढ़ेगा कैसे? जब इनको हम बाहर से देंगे, चाहे हम बीज उपचार के माध्यम से दें या सीधे हम खेत में इनको डालें। तो आप अपनी फसलों में जैव उर्वरकों का जरूर प्रयोग करें। एनपीके कंसोर्शिया वाले आते हैं, उनको जरूर प्रयोग करें। इसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं, एकदम से रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे हम यूरिया डालते हैं या डीएपी डालते हैं, उसका रिजल्ट नजर आता है, एकदम से रिजल्ट नजर नहीं आता। लेकिन ये मिट्टी में धीरे 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 अपना काम करते रहते हैं और जड़ों की वृद्धि अच्छी होती रहती है। तो इनका काम हमें नजर नहीं आता है, लेकिन ये बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं, इको फ्रेंडली हैं और अच्छे रिजल्ट्स हमको इसके देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें जैव उर्वरकों का जरूर प्रयोग करना चाहिए और हर फसल में प्रयोग करना चाहिए। आशा है आप ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमें इनको हर फसल में क्यों प्रयोग करना चाहिए।
इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।